everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much guys कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे आउटफिट्स को आपने बहुत सारा प्यार दिया. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. मैं एक्चुअली अब मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि आप लोगों को मेरे आउटफिट्स कैसे लगेंगे, मेरा वीडियो कैसे लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ शेयर करूँगी. और हियर आई एम. मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में और भी बहुत सारे आउटफिट्स शेयर करने चाहिए. बिकॉज़ क्या होता है ना, एक तो हम जब फ़ोटो डालते हैं और हम एक लाइव आपसे चिट चैट करके हम रेडी होते हैं और उस आउटफिट को स्टाइल करते हैं, पहनते हैं ज्वेलरी के साथ, मेकअप के साथ, तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि वो रियल में वो आउटफिट कैसा लगेगा. तो दैट्स वाई हियर आई एम. आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक गेट रेडी विद मी वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने ही कलेक्शन में से एक आउटफिट पहनूँगी और मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊँगी विद ऑल द मेकअप एंड ज्वेलरी कि हम फिरन के आउटफिट को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं. सो आई होप यू विल लाइक इट. सो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक, ताकि आपको पता चले मैं कौन कौन से आउटफिट्स पहनने वाली हूँ और मैं किस तरह से उसे स्टाइल करने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वॉश कर लिया है और सबसे पहले हम मेकअप कर लेते हैं. सो फॉर दैट आई थिंक हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं सबसे पहले. दैट्स माय मॉइस्चराइज़र. एक्चुअली गाइज मेरे को ना सिर्फ एक ही हैंड से रेडी होना पसंद है. मैं दूसरा हाथ बिल्कुल भी काम में नहीं लेती हूँ. मैंने देखा है लोगों को मॉइस्चराइज़र लगाते हुए वो अपने दोनों हाथ काम में लेते हैं. मेकअप के लिए भी दोनों हाथ काम में लेते हैं, बट पता नहीं मैं सारे काम अपने एक ही हैंड से करती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बट या मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. सो मे बी दैट्स व्हाई एक हाथ से मैं अपना कुछ प्रोडक्ट पकड़ सकती हूँ. सो या एक्चुअली गाइज मैंने सोचा कि आज मैं रेडी होते होते आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी, अपने ब्रांड के बारे में बताऊँगी. तो दरअसल मेरा जो ब्रांड है फिरन बाय शाहीन, ये स्टार्ट हुआ था 4 इयर्स बैक. जी हाँ, 4 इयर्स बैक मैंने अपना फिरन स्टार्ट किया था. और मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो थी मेरी मदर, क्योंकि मैंने हमेशा से गाइज उनको देखा था कि वो कहीं पे भी जाती थी तो उनको बहुत शौक़ है रेडी होने का. और मैंने भी जब से मैं स्कूल कॉलेज में आई हूँ मैंने कभी भी रेडीमेड आउटफिट परचेज़ नहीं किया. मतलब मुझे नहीं, बहुत रेयरली कभी किया होगा कि एकदम से कुछ बहुत अच्छा लग गया तो मैंने परचेज़ कर लिया. अदरवाइज़ ये होता था कि मैंने नहीं किया. मेरी मदर मेरे को लेके जाती थी. हम लोग एक स्टोर से फैब्रिक ख़रीदते थे, एक स्टोर पे हम लोग मतलब कहीं से ढूंढ के किसी कारीगर को, मम्मा की फ्रेंड का कोई नोन है या कहीं आसपास उन्होंने देख लिया, इस तरह से करके हम लोग अपने आउटफिट्स को डिज़ाइन करते थे. कि पहले हमने फैब्रिक लिया, फिर हमने एक जगह से उसको डाई करवाया, फिर उसके बाद में हमने उस पे कारीगर के पास ले जाके उसको डिज़ाइन बताया कि हमें इस तरह का वर्क चाहिए, हमें इस ओकेज़न पे पहनना है. ऐसे करके हमने उनको सारी चीज़ें हम उनको बताते थे, फिर वो बनाते थे. तो मेरी हमेशा से मैंने अपनी मॉम को वैसे ही देखा बनाते हुए, तो पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पता चला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनूँगी. बट मैंने जब अपनी मॉम को इतने, माई मॉम इज़ अ टीचर बाय द वे, शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर. तो ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारा टाइम था, बट फिर भी उनको तैयार होना, मेकअप करना या जो भी अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के इवेंट्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो वो हमेशा एफ़र्ट्स डालती थी. तो मुझे लगा कि जब वो काम करते हुए, वर्किंग होते हुए इतना एफ़र्ट्स डाल सकती हैं अपने शौक़ के लिए, क्योंकि उनको तैयार, उन्हें न्यू आउटफिट्स बहुत पसंद थे, उन्हें रेडी होना, शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो हम भी कर ही सकते हैं. तो ऐसे धीरे धीरे फिर मेरा वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ. हालांकि मैंने इसमें पढ़ाई नहीं करी है, मैंने डिप्लोमा किया था. बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इसमें बाद में बढ़ गया कि मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना चाहिए. तो फिर गाइज़ मैंने सोचा, मैंने थोड़ा लेकर आई मैं फैब्रिक. मैंने एक रूम से ही स्टार्ट किया था अपनी मॉम के साथ में.
मैं उनको दिखाती थी कि मेरा ये है, मेरे को इस तरह से बनाना है, मुझे ये एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो वो मुझे थोड़ी गाइड करती थी कि तुम्हें ये करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कुछ अपने मास्टर जी के नाम बताए कि मेरे ये मास्टर जी हैं, तुम इनके पास जाके अपने सैम्पल्स रेडी करवा सकते हो। तो मुझे लगा यस, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मुझे पता भी चल जाएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सिर्फ मैं ऐसे एक्साइटेड हो रही हूँ। तो मेरी मॉम ने जब मुझे ये आइडिया दिया तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, लेट्स डू दिस। मैं गई उनके मास्टर जी के पास में, मैं कुछ फैब्रिक लेके मैंने चूज़ किया, मैंने उनको अपने डिज़ाइंस दिखाए, फिर उनसे बनवाया पीस, एंड लकीली वो पीस बहुत अच्छा बन गया था। तो मेरी मॉम को भी बहुत पसंद आया। फिर मेरे को लगा कि ठीक है, मैं कुछ सैम्पल्स बनाती हूँ और मैं अपने ही फैमिली मेम्बर्स को दिखाऊंगी और उनसे मैं ये पूछूंगी कि उनको मेरे डिज़ाइंस कैसे लगे। और जब मैंने ये किया गाइस, आप मानेंगे नहीं, मोस्टली मेरे को सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है और ट्राई करने में क्या जाता है, जस्ट ट्राई एंड डू इट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया और मैंने स्टार्ट किया, एंड हियर आई एम। धीरे धीरे मेरा ब्रांड स्टार्ट हो गया। मेरा खुद का ब्रांड अपने वेबसाइट पे भी है, मेरा स्टोर भी है, और मेरे दूसरे मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स पे भी मेरा ब्रांड है। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए गाइस मैंने अपने ब्रांड को डेवलप किया, और अब मैं मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इस ब्रांड में। मैं न्यू कुछ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। और यस, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, ज़रूरी नहीं है आपने जिसमें पढ़ाई करी हो उसी में आपका इंटरेस्ट हो, बिकॉज़ हमें समझने, एटलीस्ट मुझे तो समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या करना है। मुझे पहले अकाउंट्स में इंटरेस्ट था, मेरे को बिज़नेस में इंटरेस्ट था, बिकॉज़ माय फादर इज़ अ बिज़नेसमैन। तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में इंटरेस्ट था। लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में आया तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी, इसको भी आप एक बिज़नेस की तरह कर ही सकते हो, व्हाई नॉट। इसी तरह से फिर मैंने अपना ये स्टार्ट किया। सो मुझे लगता है गाइज़, अगर आपको कुछ पसंद है, चाहे आप ऑलरेडी किसी करियर में है, जॉब में है, अगर आप उसमें खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको एक ट्राई करना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ट्राई सबको देना चाहिए। आपको जो पसंद है, आपका जो मन करता है, आपको जो एक्साइट करता है, जो आप रोज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब में है, या जो भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब है, बट मुझे लगता है अगर आप वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं और उसके बाद में आप उसमें परेशान हो रहे हैं, रोज़ इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, इससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई मतलब है आपको करना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें भी कर रही थी ऑलरेडी, और फिर मैंने इसको एज अ साइड हसल लिया। तो मैं जो ऑलरेडी काम कर रही थी अपना परमानेंट, वो कर रही थी, और उसके साथ में मैंने इसे स्टार्ट किया एज अ साइड हसल टाइप की। ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो सैम्पल्स बनेंगे वो मैं खुद पहन लूँगी। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो मैं खुद पहन लूँगी, और तो क्या ही होगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उसके साथ में इसे कीजिए, और उसके बाद में आप देखिए कि आपको उसमें सिर्फ आप हॉबी की तरह उसे लेना चाहते हैं या फिर आप उसे सीरियसली लेना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो गाइज़, इसी तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और अब मुझे 4 इयर्स डाउन द लाइन मेरा ब्रांड बाय द गॉड्स ग्रेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और अब मुझे लगा मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने का ऐसे ही क्योंकि मुझे ना बहुत एक्साइट करती हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि मुझे न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, और मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ एक चीज़ में, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। और मुझे एक्चुअली
मैं मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ पर्सन हूँ कि मुझे एक ही चीज़ पे नहीं रहना है, मैं एक ही चीज़ से जान ही नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जो जो मेरे हॉबीज़ हैं या मेरे जो जो क्या बोलते हैं, मेरे जो जो शौक़ है वो मैं सब पूरे करना चाहती हूँ। सो या दैट्स तो मुझे लगता है कि आपको भी ना, अगर आपका मन में कोई ऐसा है काम जो आप करना चाहते हैं, तो गाइस सच में आपको ट्राई करना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो आगे जाके कितना अच्छा आप उसमें करने लग जाओ और आप कितने आगे निकल जाओ उसमें। सो मुझे लगता है कि आपको एक ट्राई तो देना चाहिए। और मेरा जो ये क्लोथिंग ब्रांड है फ़िरन बाय शाहीन, इसमें मोस्टली मेरे जो वर्कर्स हैं वो फ़ीमेल्स हैं। और मैं विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं जो अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ, तो मैंने यही सोचा कि जो मेरे कारीगर हैं, चाहे वो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले हों, चाहे वो मास्टर जी आई मीन टेलर्स हों, या मेरे जो और हेल्पर्स हैं वो मैं मेरे पास में अराउंड 70 to 75% आर फीमेल्स। क्योंकि मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि जो विमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं और मल्टीटास्क मैनेजर्स होती हैं कि वो एक साथ में बहुत सारी चीज़ मैनेज कर सकती हैं। वो घर भी मैनेज कर सकती हैं, वो अपना काम भी मैनेज कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। तो और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स नहीं होते, मेल्स भी होते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फ़ीमेल्स को एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हैं वो। इसलिए गाइज़ मेरे पास में आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम। वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह हैं और मेरे साथ चाहे वो शूट हो, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे जो भी हो, हम एग्ज़िबिशंस करते हैं, हम जो भी करते हैं वो मेरे साथ में रहते हैं। तो मुझे एक्चुअली अपने आसपास विमेन ज़्यादा पसंद आती हैं दैट वेज़। सो या गाइज़, दैट वाज माय जर्नी, दैट वाज माय स्टोरी। और मेरे को ऐसे ही लगा कि मैं आपको न्यू आउटफिट तो दिखाई दी हूँ, तो क्यों ना मैं आपको अपनी स्टोरी भी बता दूँ इसके साथ साथ। तो आई होप यू लाइक इट। और मेरा मेकअप आई थिंक हो गया है। मैंने मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा नहीं करना था, बहुत लाइट मेकअप ही करना था। सिर्फ मैंने माउथ अपना थोड़ा सा ब्राइट कर लिया है। अब मैं आपको अपना आउटफिट पहन के दिखाती हूँ एंड आई विल शो यू हाउ एम आई लुकिंग। So guys, this is my outfit that I was talking about. मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक न्यू आउटफिट। तो ये मेरा आउटफिट है। मैं आपको पूरा आउटफिट का लुक दिखाऊंगी। पहले मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक कि कैसा लगेगा? आई थिंक इट लुक्स नाइस। तो हम ये पहन लेते हैं। सो यस गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंडियन आउटफिट्स हैं वो हमारी ज्वेलरी के बिना अधूरे हैं। तो यस, ज्वेलरी इज़ अ मस्ट। तो या मैंने ज्वेलरी पहन ली है और मैंने रेडी होते होते आपको अपनी स्टोरी भी बताई। मेरा बस ऐसे ही मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूं। आप लोगों को पता, एटलीस्ट मेरा पता होना चाहिए बैकग्राउंड, मेरे को ऐसा लगा। तो या मैंने अपने झुमके पहन लिए हैं। नाउ आई थिंक आई विल वेयर माई this necklace. I think it will look good. See, it's nice, right? Because how outfit इतना ज़्यादा heavy है, प्लस मैंने झुमके भी पहन लिए, तो मैं सोचूं इस पर छोटा सा हम चोकर पहन सकते हैं। ये इसके साथ अच्छा लगेगा। गाइस, मैंने देखा है कि आपका आउटफिट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट आपको थोड़ी ज्वेलरी चाहिए। अगर हैवी आउटफिट है तो आप थोड़ी लाइट पहन सकते हैं, या हैवी है तो लाइट है तो आप थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहन सकते हैं। उससे आपका जो लुक है वो इन्हांस हो जाता है, आपका आउटफिट का लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो आई थिंक ज्वेलरी इज़ अ मस्ट। चाहे आप छोटी पहने, बड़ी पहने, झुमका पहने, जो भी पहने,
तो या आई थिंक आई एम रेडी. यस, और यस आई थिंक परफ्यूम लगा लेते हैं. तो हम इस पर टीका भी पहन सकते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो हम इस पर टीका भी लगा सकते हैं. सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक. और कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मैंने एक्चुअली बिकॉज बहुत हैवी आउटफिट है, उसके ऊपर मैंने एक मांग टीका लगाया है, तो फिर मैंने उसके साथ छोटा सा चोकर पहना है ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे. और ये मेरा आउटफिट है. मैं आपको पूरा फुल लेंथ दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरा लुक आपको कैसा लगा. ये लुक आप संगीत पे भी कैरी कर सकते हैं, ये आप रिंग सेरेमनी पे भी कैरी कर सकते हैं, ये आप वेडिंग पे भी कैरी कर सकते हैं. तो इट इज़ लाइक दैट. और मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा और मेरा आउटफिट कैसा लगा. और मैं आपके साथ इसी तरह से न्यू आउटफिट्स शेयर करती रहूँगी आगे भी वीडियोस में. होपफुली हम रोज़ एक वीडियो करेंगे. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर हर रोज़ एक न्यू वीडियो डालूँगी न्यू कंटेंट के साथ में. सो या अब मैं आपको अपना फुल लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है. So guys, this is my final look. This is my अनारकली. ये फ्रंट से ओपन है, इसमें ये प्लाजो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. और अगर आपको मेरा आउटफिट पसंद आया है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको फ्यूचर में भी इस तरह का और कंटेंट दिखा सकूं. और बहुत सारे मेरे न्यू कलेक्शन जो अपकमिंग कलेक्शंस हैं वो दिखा सकूं, क्योंकि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है. तो मैं आपको रोज़ नए आउटफिट्स इसी तरह से स्टाइल करके दिखाती रहूँगी. सो प्लीज़ आप अपने अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनका आंसर करूँगी. अगर आपकी किसी भी तरह की आउटफिट को रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में आप क्वेरी डालिए और हम रिप्लाई करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक यू सो मच. बाय. सी यू सून.